साहज का अर्थ है जिस कार्य को हम करना चाहते हैं उस कार्य का जैसे ही निमित्त मिलता है वह तुरंत अपने कार्य को कर लेता है। जैसे हम दीप जला रहे थे, जलाना था, अब हमारे लिए आकुलता थी, आकुल व्याकुल मत करो, लेकिन जैसे ही माचिस मिले तुरंत दीप जला लो, ये कहलाता है सहज योग। जैसे भगवान को आज निमित्त मिला, सहज योग। कोई वो जन्मदिन वैराग के लिए मनाने नहीं बैठे थे, जन्मदिन मन रहा था, लेकिन सहज योग। नेमिनाथ कोई वैराग के लिए नहीं गए थे, सहज योग। सहज का अर्थ है निमित्त मिलने पर अपने कार्य को तुरंत साध लेना, इसका नाम सहज योग कहलाता। सहजता के साथ में जो वर्णन करते हैं, सहज का अर्थ ये नहीं होता कि अपने आप नियत नहीं, निमित्तों का उपयोग कर लेना ही सहज योग की एक प्रारंभ दशा मानी जाए। और कर्म चेतना ही हमारे लिए फलदायी होती है। ज्ञान चेतना हमने ये कहा था, कर्म फल चेतना अवचेतन दशा है। ज्ञान चेतना हम पाने के लिए लालायत रहते हैं, लेकिन ज्ञान कर्म फल चेतना से हम कैसे बचेंगे, ज्ञान चेतना को हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसके बीच में आती है कर्म चेतना। कर्म चेतना 2 इंद्रिय से शुरू होती है और 14वें गुण स्थान तक चलती है। जहाँ जहाँ तक पुरुषार्थ है, जहाँ तहाँ तक कुछ करना है, वो सब कर्म चेतना कहलाती है। कर्म चेतना मात्र संसार के 6 कर्मों ही नहीं लगाना। हम माला फेर रहे हैं, ये भी कर्म चेतना है। हम पंचकर्म कर रहे हैं, ये भी कर्म चेतना है। भगवान ने वैराग धारण किया, ये कर्म चेतना है। कर्म का अर्थ है करने के लिए अपनी प्रवृत्ति को जागरूक रखना। चेतना शब्द की जो व्याख्या हमने की थी, चेतना यानी अपने अंदर में साक्षीभूत, उस कार्य को मैं कर रहा हूँ, मेरे अनुभव में है, बेहोश में नहीं, अवचेतन दशा में नहीं, चेतन दशा में होना।